आज हम 9th क्लास का मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट चैप्टर देखेंगे क्या है इसके अंदर। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंटों को जानना जरूरी है, जिसमें मैं कुछ आपको डेफिनेशन समझाऊंगा। जिसमें सबसे पहले आता है आपका जैसे परमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। तो ये परमेय संख्या या रैशनल नंबर क्या होते हैं, इन्हें समझिए सबसे पहले। तो ऐसी संख्या जो p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके, यानी जो बट्टे के रूप में लिखी जा सकती हैं, उन सभी संख्याओं को परमेय संख्या कहते हैं। इसमें कंडीशन और होती है कि वो बट्टे में जीरो ना आए। जैसे कि मैंने ये नंबर लिखे 5/7, 9/8, तो ये संख्या परमेय संख्या है। अगर मैं इसमें कोई संख्या ऐसे लिख देता 5/0, तो ये परमेय संख्या ना होती, क्योंकि इसका जो बट्टे का नंबर है वो जीरो है और कंडीशन इसकी ये है कि बट्टे के नंबर में जीरो नहीं आना चाहिए। इसलिए जो सिंपल है वो तो परमेय संख्या मानी जाएगी। अगर बट्टे में जीरो आ गया तो वो परमेय संख्या नहीं होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिनके वर्गमूल पूर्ण रूप से हल नहीं होते, उन्हें हम अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √5, √3 या √7। इसमें समझिए, जैसे अगर ये संख्या 16 होती रूट में, तो इसकी वैल्यू हम 4 लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके। तो इसका तो रूट पूर्ण रूप से हल हो चुका है। परंतु जैसे √5 और √3 है, इनकी जो अगर संख्या आप सॉल्व करोगे तो इनका आंसर पॉइंट में आएगा, यानी कि एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। इसीलिए जिनके रूट की वैल्यू एग्जैक्ट ना आए, उन सभी को हम अपरमेय संख्या कहते हैं। इसमें आगे समझिए, अगला पॉइंट है पूर्ण या पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम 0, 1, 2, 3 इस तरीके से आगे के नंबर शामिल करते हैं। आगे की डेफिनेशन देखेंगे। अभी हम जो बेसिक पॉइंट सीख रहे थे उसी में हम आगे सीखेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो सके, यानी जो एक के पहाड़े में आती हो या खुद के पहाड़े में आती हो, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। यानी दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड बी प्राइम नंबर। जैसे मान के चलो मैं कुछ नंबर लेता हूं, जैसे 2, तो ये 2 एक के पहाड़े में भी आता है और खुद के पहाड़े में भी आता है, तो इसे हम अभाज्य या प्राइम नंबर कहेंगे। ऐसे ही 3 खुद के पहाड़े में आता है और एक के पहाड़े में भी आता है, इसी वजह से इसे अभाज्य मानेंगे। ऐसे मान के चलो 4। अब 4 को समझो कि ये एक के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आ जाता है और खुद के में भी। तो मैंने ये कंडीशन लिखी है कि एक और स्वयं के आना चाहिए, किसी और में नहीं आना चाहिए। अब ये 2 के में भी आता है, इसलिए इसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो केवल ऐसे नंबर लिए जाते हैं जो खुद के और एक के पहाड़े में आते हों। जैसे 5, ऐसे हम 5 एक के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में आएगा, तो इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अगर एक के और खुद के अलावा भी अगर किसी पहाड़े में आता है तो उसे अभाज्य संख्या नहीं कहते, फिर उसे भाज्य संख्या कहेंगे। इसके बाद है अगला प्राकृतिक नंबर या नेचुरल नंबर। जो हमारी सिंपल गिनती या काउंटिंग होती है वो 1 से स्टार्ट होकर के एंड तक जाए, अनलिमिटेड नंबर तक, तो उन सभी नंबरों को हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3 या 4, 5 इस तरीके से नंबर जो जाएंगे, उस तरीके से उन्हें नेचुरल नंबर माना जाता है।